कहानी की शुरुआत एक बहुत ही शॉकिंग सीन से होती है। बारिश के बीच एक आदमी तालाब के पास चलता हुआ नजर आता है। उसके चेहरे पर दर्द और बेचैनी साफ दिख रही होती है। फिर अचानक वो चाकू से अपनी कलाई काट लेता है। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस था। पूरा महल उसकी मौत का शोक मना रहा होता है। इसी दौरान क्वीन डाउजर राजा के पास आकर कहती है कि महल पर मंडरा रही बुरी आत्मा को जल्दी से जल्दी भगाना होगा, क्योंकि अब तक 3 शहजादों की जान जा चुकी है। फिर वो बताती है कि ऐसा ही हादसा 30 साल पहले भी हुआ था, लेकिन राजा भूत प्रेत या आत्माओं पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। उसका कहना होता है कि पहले 2 शहजादों की मौत बीमारी की वजह से हुई थी और तीसरे ने खुदकुशी की थी। अब ये बात सुनकर क्वीन डाउजर कहती है कि अगर राजा कुछ नहीं करेगा तो वो खुद इस मामले को संभालेंगी। फिर उसी दिन दिखाते हैं कि क्वीन मदर एक शमन को महल बुलाकर बुरी आत्मा को भगाने के लिए एक खास पूजा करवाती है। लेकिन उसी रात कुछ अजीब होता है। शमन के लगाए हुए सुरक्षा के धागों में से एक अपने आप टूट जाता है। फिर पानी की एक पतली सी धार महल के रास्ते होते हुए सीधा राजा के कमरे तक पहुंच जाती है और वहां एक रहस्यमयी यानी मिस्टीरियस औरत की आत्मा राजा को अपने जाल में फंसा लेती है और डरावनी आवाज में कहती है कि मैं ईस्ट पैलेस के वंश को जड़ से खत्म कर दूंगी। देन अचानक राजा की नींद टूट जाती है और उसे एहसास होता है कि ये सब तो एक डरावना सपना था। तभी महल के सिपाही घबराते हुए आकर बताते हैं कि राजा का सबसे छोटा बेटा प्रिंस योगान अचानक बहुत बुरी तरह बीमार हो गया है। फिर दिखाया जाता है कि छोटे शहजादे को दौरे पड़ रहे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी बुरी आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। फिर वह आत्मा राजा को डराते हुए कहती है कि ये बच्चा बहुत जल्द मरने वाला है। अब प्रिंस योगान की हालत देखकर राजा मदद के लिए एक मॉन्क के पास जाता है और मॉन्क राजा को सलाह देता है कि वो गुचौन की मदद ले। गुचौन एक शमन का बेटा है जिसे देवताओं के श्राप की वजह से बहुत दुख झेलना पड़ा था। एक दिन उसकी माँ ने अपने बेटे के साथ नदी में डूबकर जान देने की कोशिश की थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि गुचौन 15 मिनट तक पानी में डूबा रहने के बाद भी जिंदा बच गया। और उसी इंसिडेंट के बाद से गुचौन के पास एक अनोखी शक्ति आ गई और वो शक्ति ये है कि वो आत्माओं को देख सकता है। अब मॉन्क गुचौन को साथ लेकर राजा से मिलने जाता है, लेकिन गुचौन राजा की मदद करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि बुरी आत्मा सिर्फ उन्हीं लोगों का पीछा करती है जिन्होंने कोई बड़ा पाप या गलत काम किया हो। और ये कहकर गुचौन बिना राजा की बात सुने वहाँ से चले जाता है। लेकिन राजा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने सिपाहियों को गुचौन को जबरदस्ती पकड़कर महल लाने का हुक्म दे देता है और फिर होता कुछ यूँ है कि सिपाही सीधा उसे उठाकर उस तालाब के पास छोड़ते जहाँ क्राउन प्रिंस ने अपनी जान दे दी थी। फिर राजा गुचौन को बताता है कि उसने उस आत्मा से क्या सुना था और फिर वो उसे ऑर्डर देता है कि चाहे जो हो उस बुरी आत्मा को महल से हमेशा के लिए भगा दे। गुचौन महल में आत्मा को ढूंढने का बहाना बनाता तो है, लेकिन असल में वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन उसकी ये चाल ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि सिपाही उसे पकड़कर दोबारा राजा के सामने पेश कर देते हैं। अब राजा गुस्से में गुचौन को धमकी देता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसके हाथ कटवा दिए जाएंगे। लेकिन साथ ही वो एक वादा भी करता है कि अगर गुचौन उस बुरी आत्मा को महल से भगा देगा तो उसे आजादी के साथ साथ जो भी इनाम या चीज चाहिए होगी वो भी दी जाएगी। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि सेंगांग नाम की एक यंग लड़की राजा से मिलने महल आती है। अब सबको लगता है कि वो सिर्फ महल की एक साधारण नौकरानी है, लेकिन असल में वो राजा की ही बेटी होती है जो अपनी असली पहचान छुपाकर महल में रह रही है। अब राजा कहता है कि पिछले 10 सालों में वो काफी बड़ी हो गई है और फिर उसे खास जिम्मेदारी देता है। वो सेंगांग से कहता है कि गुचौन पर नजर रखे और उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात आकर उसे बताए। फिर सेंगांग गुचौन को उसके कमरे में जाकर उठाती है और उठते ही गुचौन शिकायत करता है कि एक तो कोई उसे सोने नहीं दे रहा और ऊपर से ये छत पर एक अजीब सी चीज बैठी हुई है जो उसे घूर रही है। लेकिन सेंगांग उसकी बात पर ध्यान देने के बजाय उसे जबरदस्ती बिस्तर से उठाकर तालाब वाली आत्मा की जांच करने के लिए ले जाती है, ताकि गुचौन बिना किसी शक के महल में आराम से घूम सके। वैसे राजा ने सबको ये बता रखा होता है कि वो एक मशहूर यानी फेमस फेंग शुई मास्टर है। देन जब दोनों तालाब की तरफ जा रहे होते हैं तब गुचौन सेंगोंग को अलग अलग
तरह की आत्माओं और सुपर नेचुरल क्रिएचर्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि गुई में बिना रूह वाली नेगेटिव एनर्जी होती है जो उन लोगों को निशाना बनाती है जिनके दिल में अंधेरा या बुरे इरादे होते हैं। और उसके बाद कॉमन गुई उन लोगों की आत्मा होती है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती लेकिन किसी वजह से इस दुनिया को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाती। और वॉन गुई वो आत्मा होती है जो अपनी गहरी नफरत या अधूरे बदले की वजह से धरती से बंधी रह जाती है। इसके बाद गुचौन सेंगांग से पीच के पेड़ की कुछ शाखाएं लाने को कहता है और सेंगांग बिना देरी किए उनकी एक गुच्छी लाकर गुचौन को दे देती है। फिर शाम होते ही खबर मिलती है कि प्रिंस योगान की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। और ये बात सुनते ही सेंगांग तुरंत गुचौन को जाकर बताती है और जैसे गुचौन ये खबर सुनता है वो बिना एक पल की देरी किए फौरन एक्शन में आ जाता है और अपने कंबल के कपड़े की पत्तियां पकड़कर खुद को एक पेड़ से बांध लेता है। फिर वो सेंगांग से कहता है कि वो तालाब में उतरेगा ताकि दूसरी दुनिया यानी अदर साइड तक पहुंच सके। फिर वो सेंगांग को सख्त हिदायत देता है कि चाहे कुछ भी हो उसे पानी से बाहर खींचने की कोशिश मत करना। देन जाने से पहले गुचौन सेंगांग की घंटी यानी बेल भी अपने साथ ले लेता है और उसका कहना होता है कि सेंगांग के अंदर बहुत अच्छी यांग एनर्जी है और ये घंटी उसकी मदद करेगी। फिर पानी के अंदर जाते जाते जब गुचौन की सांसें खत्म होने लगती है तो उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगता है और फिर उसकी आत्मा अदर साइड यानी रूहों की दुनिया में पहुंच जाती है। और होश आने पर वो खुद को एक अजीब से दुनिया में पाता है जहाँ हर तरफ नारंगी रोशनी फैली होती है और डरावनी चीखों की आवाज गूंज रही होती है। फिर सेंगांग की घंटी पहने हुए गुचौन सीधा प्रिंस योगान के कमरे में पहुंचता है और उस तालाब वाली बुरी आत्मा पर हमला कर देता है जिसने छोटे शहजादे को अपने कब्जे में कर रखा होता है। तो वहीं रियल वर्ल्ड में सेंगांग को अपनी घंटी की आवाज सुनाई देने लगती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए गुचौन तक पहुंच जाती है और गुचौन की दीवी एडवाइस याद रखते हुए सेंगांग अपने सर पर अपना खून लगा लेती है जिससे बुरी आत्मा का ध्यान उसकी तरफ चले जाता है। और मौका मिलते ही गुचौन पीच की शाखा की बनी तलवार से उस आत्मा पर हमला कर देता है लेकिन कुछ ही पल बाद वो तलवार टूटकर बिखर जाती है। फिर जब वो खतरनाक आत्मा गुचौन पर हमला करती है तो इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 2 की शुरुआत गुचौन और पॉन्ड स्पिरिट की जबरदस्त लड़ाई से होती है। लड़ाई के बाद गुचौन अपने कमरे की तरफ भागता है जहाँ छत पर बैठी गुइमी से वो एक डील करता है। वो उसे ऑफर देता है कि अगर वो पॉन्ड स्पिरिट का काम तमाम कर दे तो बदले में वो अपनी यांग एनर्जी का आधा हिस्सा उसे दे देगा। लेकिन डील होते ही गुइमी अचानक इवॉल्व यानी विकसित होकर एक बहुत ही बड़ा और डरावना मॉन्स्टर बन जाता है और ये देखकर गुचौन को अब अपने ही फैसले पर शक होने लगता है कि मैंने इससे डील करके कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं ये मेरी ही वाट न लगा दे। तभी पॉन्ड स्पिरिट कमरे में घुस आती है और वो मॉन्स्टर उस पर तुरंत हमला कर देता है लेकिन काफी मुश्किल से पॉन्ड स्पिरिट वहाँ से बचकर भाग निकलती है। हालांकि इस हमले के बाद वो काफी कमजोर हो चुकी होती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर गुइमी गुचौन पर भी झपट पड़ता है और उसकी सारी यांग एनर्जी छीन लेता है। लेकिन उसी वक्त सेंगांग बाहर से गुचौन को झील से खींचना शुरू कर देती है और इसी वजह से गुचौन का शरीर अचानक असली दुनिया में वापस आ जाता है और इसी तरह उसकी जान भी बच जाती है। फिर पानी के बाहर आने के बाद गुचौन सेंगांग को बताता है कि वो सिर्फ उस स्पिरिट को कमजोरी कर पाया है, पूरी तरह खत्म नहीं कर सका। फिर वो एक बड़ा राज खोलता है यानी बता देता है कि उससे पहले से पता है कि सेंगांग असल में राजा की बेटी है और इस वजह से वो कहता है कि उसके रॉयल ब्लड का इस्तेमाल करके उस स्पिरिट का ध्यान भटकाया जा सकता है। अब जब गुचौन को उसकी असली पहचान का पता चल ही गया है तो सेंगांग उसके साथ एक डील करती है। वो कहती है कि जब तक गुचौन उस स्पिरिट का शिकार कर रहा है तब तक उसे महल में रहने की परमिशन मिलेगी। बदले में वो गुचौन से थोड़ा और वक्त मांगती है क्योंकि उसके पास अभी एक अधूरा मकसद है और वो ये है कि वो किसी एक शख्स की मौत देखना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक छोटा लड़का राजा से मिलने आता है और बताता है कि उसने क्राउन प्रिंस और पॉन्ड स्पिरिट से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी बात देखी है। लेकिन उसने असल में क्या देखा था ये हमें कभी पता नहीं चल पाता क्योंकि उस राज को बताने से पहले ही उस लड़के का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। फिर गुचौन के कमरे में दिखाते हैं कि सेंगांग उससे बताती है कि जो भी इंसान महल के राज जान लेता है उसे कभी भी जिंदा महल से बाहर जाने नहीं दिया जाता। लेकिन वो गुचौन से एक वादा करती है कि अगर वो उसके मकसद को पूरा करने में उसकी मदद करेगा तो बदले में वो भी गुचौन को
को महल से सुरक्षित बाहर निकलने में उसकी मदद करेगी। सेंगांग फिर एक और बड़ा राज बताती है। वो कहती है कि उसके पास भी गुचौन की तरह एक खास शक्ति है। बचपन से ही वो स्पिरिट वर्ल्ड की आवाजें सुन सकती है। जब वो छोटी थी तब उसने सॉल्ट स्टोर हाउस में एक स्पिरिट को ये कहते हुए सुना था कि सांप की छोड़ी हुई खाल ने ड्रैगन के बच्चे को मार दिया, और तब से वो इस अजीब बात के पीछे छुपे हुए सच को जानने की कोशिश कर रही है। अब ये बात सुनकर गुचौन तुरंत समझ जाता है कि सेंगांग को महल से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो बचपन से भूतों और स्पिरिट्स की आवाजें सुन सकती थी। इसके बाद दोनों सॉल्ट स्टोर हाउस पहुँचते, जहाँ गुचौन को गुइमे की एक बहुत ही अलग और बहुत खतरनाक रूप मिलता है जिसका नाम गेओ मोक्साली होता है। वैसे दिखने में तो ये एक छोटा सा और क्यूट सा बेबी गुइमे जैसा लगता है, लेकिन असल में ये बहुत ही खतरनाक है और बाकी गुइमे से अलग। यानी गेओ मोक्साली किसी एक जगह से बंधा हुआ नहीं होता, बल्कि ये आजादी से कहीं भी घूम सकता है। इसलिए गुचौन सेंगांग को जल्दी से उस कमरे से बाहर ले जाता है कि कहीं ये उनके पीछे ही न पड़ जाए। इसके बाद दिखाते हैं कि सेंगांग गुचौन को उसका नया कमरा दिखाती है क्योंकि राजा अपने बेटे योगान की जान बचाने से खुश होकर गुचौन को महल में नया क्वार्टर दे देता है। लेकिन उन्हें बिना पता चले वो गेओ मोक्साली भी चुपके से उनके पीछे पीछे उसी कमरे तक पहुंच जाता है और उसे देखते ही गुचौन जल्दी से अपने कमरे की खिड़की बंद कर देता है। इसी दौरान दिखाते हैं कि क्वीन डाउजर से उसका भतीजा प्रिंस इक्सांग मिलने आता है और बातों ही बातों में क्वीन डाउजर इशारा दे देती है कि शायद अब शाही महल को एक नए वारिस यानी सक्सेसर की जरूरत है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गुचौन और सेंगांग दोबारा क्वीन डाउजर से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात उनकी दासी से होती है और वो दासी सभी दासियों की हेड होती है। वो उन दोनों से कहती है कि क्वीन डाउजर अभी किसी से नहीं मिल सकती और इसलिए निराश होकर गुचौन और सेंगांग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात सेंगांग की दादी यानी राजा की जन्म देने वाली माँ से हो जाती है। वो एक ही नजर में सेंगांग को पहचान लेती है, लेकिन सेंगांग उनका सामना करने के बजाय तुरंत वहाँ से जल्दी जल्दी चली जाती है। फिर बाद में सेंगांग गुचौन को बताती है कि जो मौजूदा राजा था वो असल में कॉन्क्यूबाइन का बेटा था। वो सिर्फ इसलिए क्राउन प्रिंस बना क्योंकि 30 साल पहले उसके सारे बड़े भाई एक एक करके मर गए थे। इस वजह से उसे गद्दी का वारिस बना दिया गया। लेकिन क्वीन डाउजर ने कभी भी उसे पूरी तरह अपनाया नहीं क्योंकि उसकी नजर में उसकी रगों में लो बॉर्न ब्लड बह रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि प्रिंस इक्सान उस शमन से मिलता है जो क्वीन डाउजर की मदद कर रहा था। तब एक चौंकाने वाला राज सामने आता है कि असल में उस शमन को प्रिंस इक्सान नहीं रखा है, लेकिन उसका मकसद प्रिंस योगान यानी उस छोटे बच्चे की मदद करना नहीं है, बल्कि पॉन्ड स्प्रेट को जानबूझकर उस बच्चे की तरफ खींचना है। तो वहीं दरबार में दिखाते हैं कि राजा के मंत्री राजा पर नया क्राउन प्रिंस चुनने का दबाव बनाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि राजा को पता चलता है कि प्रिंस इक्सान हाल ही में क्वीन डाउजर से मिलने गया था। इसके बाद एक अजीब सा सीन दिखाया जाता है जहाँ राजा का खास अटेंडेंट सॉल्ट स्टोर हाउस में रखे मिट्टी के बड़े बड़े घड़े तोड़ देता है और फिर उसी रात दिखाते हैं कि अचानक भूतों का एक झुंड महल के कुछ गार्ड्स पर हमला कर देता है। फिर अगली सुबह दिखाते हैं कि जियल नाम की एक छोटी लड़की सेंगांग के कमरे में आ जाती है, जबकि सेंगांग से पहले कहा गया था कि ये कमरा सिर्फ उसी के लिए होगा। वैसे बातें करते करते जियल सेंगांग को बताती है कि पिछले कुछ दिनों में पूरे महल के अलग अलग हिस्सों में कई बार स्पिरिट्स दिखाई दिए हैं। तो वहीं दिखाते हैं कि जब अपने कमरे में गुचौन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि नन्हा सा गेओ मोक्साली उसके टांग पर आराम से बैठा हुआ है। अब उसे देख वो इतना भयंकर वाला डरता है कि तुरंत उसे दूर हटा देता है। तभी सेंगांग कमरे में आ जाती है और उससे बताती है कि सॉल्ट स्टोर हाउस का भूत क्वीन डाउजर के क्वार्टर के आसपास देखा गया है। अब दोनों जल्दी से सॉल्ट स्टोर हाउस पहुंचते, जहां सेंगांग अकेले ही उस हॉन्टेड कमरे के अंदर जाती है ताकि वो स्पिरिट्स की बातें सुन सके। अंदर जाकर वो मिट्टी के टूटे हुए घड़े देखती है। तभी एक स्पिरिट फिर से वही मिस्टीरियस बात दोहराती है कि सांप की छोड़ी हुई खाल ने ड्रैगन के बच्चे को मार दिया। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें क्वीन डाउजर की दासी उस कमरे में कुछ छोटी लड़कियों को बांधकर उनसे पूछताछ कर रही होती है। वो गुस्से में पूछती है कि दीवार पर ये बात किसने लिखी थी। उसका मानना होता है कि ये लिखकर क्वीन डाउजर की बेइज्जती की गई है क्योंकि क्वीन डाउजर का जन्म ईयर ऑफ द स्नेक में हुआ था और दीवार पर लिखा था कि सांप की छोड़ी हुई खाल ने ड्रैगन के बच्चे को मार दिया। यानी उस पर क्राउन प्रिंस जिसको ड्रैगन का बच्चा बोला गया है उनकी मौत का इल्जाम लगाया जा रहा था। अब जब कोई भी लड़की अपना गुनाह कबूल नहीं करती तो सभी लड़कियों को उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है और फिर उसी रात अचानक उस कमरे में भयानक
अचानक आग लग जाती है और अंदर मौजूद सभी लड़कियां जिंदा जलकर मर जाती हैं। देन जब क्वीन डॉजर को इस हादसे की खबर मिलती है तो वो अपनी दासी को ऑर्डर देती है कि उन सभी लड़कियों की हड्डियों और बची हुई राख को अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में सील करके जमीन में दबा दिया जाए ताकि उनकी बदले की आग से भरी आत्माएं कभी बाहर नहीं आ सके। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि क्वीन डाउजर लेडी जंगसी से कहती है कि जिसने भी उन मिट्टी के बर्तनों को तोड़ा है उसका असली निशाना वही थी और उन्हें यकीन हो जाता है कि राजा ही स्पिरिट्स के हाथों उन्हें मरवाना चाहता है। तो वहीं सेंगांग आत्मा से मिली सारी जानकारी गुचौन को बता देती है और ये सब सुनकर गुचौन उसकी तारीफ करता है। तो इस पर सेंगांग थोड़ा हैरान होकर कहती है कि पहली बार किसी ने उसकी इस खास शक्ति की तारीफ की है। देन गुचौन भी मान लेता है कि लोग हमेशा उसे भी नीचा समझते थे और उसकी बेइज्जती करते थे। शायद इसी वजह से अब वो सेंगांग की तकलीफ को अच्छी तरह समझ सकता है। इसके बाद गुचौन कहता है कि अगर उन लड़कियों की आत्माओं को आजाद करना है तो सबसे पहले उनके दिल में बसी नफरत और बदले की भावना को खत्म करना होगा। फिर दोनों मिलकर उन लड़कियों की हड्डियों को पीसकर बारीक राख बना देते हैं। फिर सेंगांग उस राख को लेकर उस कमरे में जाती है जहाँ क्वीन डाउजर ध्यान लगाकर बैठी होती है और ठीक उसी वक्त गुचौन स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर करता है और देखता है कि सारी लड़कियों की आत्माओं ने क्वीन डाउजर को चारों तरफ से घेर रखा है। अब जैसे ही उन लड़कियों की आत्माएं क्वीन को छोड़ गुचौन को घेर लेती है तो वो जल्दी से एक घंटी बजा देता है और आवाज सुनते ही सेंगांग रियल वर्ल्ड में पानी में मिली हुई वो राख उन आत्माओं पर छिड़कना शुरू कर देती है जिससे उन लड़कियों के दिल में सालों से दबी हुई नफरत और बदले की भावना धीरे धीरे खत्म होने लगती है। देन जब वो अपना गुस्सा छोड़ देती है तब गुचौन उनकी आत्माओं को आजाद कर देता है। तो वहीं असली दुनिया में उन लड़कियों में से एक आत्मा क्वीन डाउजर के शरीर पर कब्जा कर लेती है। फिर वो सेंगांग को बताती है कि रॉयल फैमिली को श्राप देने वाली कोई और नहीं बल्कि महल की सबसे पसंदीदा लेडी ऑफ द कोर्ट थी। उस औरत ने पॉन्ड के पास खड़ी होकर क्वीन डाउजर का सामना करते वक्त रॉयल फैमिली के खून यानी रॉयल ब्लड लाइन को बर्बाद होने का श्राप दिया था। इसके बाद उसने अपनी जान ले ली और झील में कूद गई और जिन जिन दासियों ने उस श्राप को सुना था असल में क्वीन डाउजर ने उन्हीं को जानबूझकर मरवा दिया था और दीवार पर लिखे हुए शब्दों को बहाना बनाकर उन पर इल्जाम लगाया गया। लेकिन सच ये था कि उन्हें सिर्फ इसलिए खत्म किया गया क्योंकि वो उस श्राप की गवाह यानी विटनेस थी। अब जैसे ही वो भूत क्वीन डाउजर को मारने की कोशिश करती है तभी गुचौन बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 3 की शुरुआत होती है जब सेंगांग गुचौन को तालाब से बाहर खींच लेती है लेकिन इस बार गुचौन बेहोश होता है। जब उसे होश आता है तो वो अचानक सेंगांग का गला दबाने की कोशिश करता है। तभी उसकी आंखों के आसपास बनी काली लकीरें धीरे धीरे गायब होने लगती है और वो एक बार फिर से बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिर कुछ देर बाद दिखाते हैं कि सेंगांग राजा से पूछती है कि दरबार की सबसे पसंदीदा कोर्ट लेडी कौन थी, लेकिन राजा उसकी पहचान बताने से साफ मना कर देता है और कहता है कि उस भूत को उसकी असली पहचान सामने लाए बिना ही खत्म करना होगा। फिर वापस गुचौन के क्वार्टर में दिखाते हैं कि वो अभी भी उन 13 आत्माओं को परलोक भेजने की वजह से कमजोर पड़ा हुआ होता है। वो बताता है कि जब भी वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है उसकी यंग एनर्जी कम हो जाती है और अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाए तो वो खुद भी एक भूत जैसी हालत में चले जाता है जहाँ उसे कुछ भी याद नहीं रहता। ये सब बताने के बाद गुचौन अचानक सेंगांग से पूछता है कि तुम किसकी जान लेना चाहती हो। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें क्वीन डाउजर सेंगांग की माँ पर इल्जाम लगाती है कि उसने नमक के गोदाम में एक श्रापित चीज दबा दी थी, लेकिन असल में उसकी माँ को झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा था। अब छोटी सेंगांग जल्दी से भागकर अपने डैड के पास आती है और उनसे मदद मांगती है कि वो चल के उसकी माँ को बचाएं और उन्हें बताती है कि गोदाम में मौजूद आत्मा ने उसे क्या सच बताया था। लेकिन उसके डैड उसकी बात पर यकीन करने के बजाय उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि ऐसी बातें दोबारा कभी मत करना। इसके बाद वो सेंगांग और उसकी माँ दोनों को घर से निकाल देते हैं और फिर उन्हें महल से बाहर रहने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ ही वक्त बाद सेंगांग की माँ को जहर देकर मार दिया जाता है और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने नमक के गोदाम में छुपाया गया श्रापित मटका ढूंढ लिया था। फिर वापस प्रेजेंट में दिखाते हैं कि सेंगांग ये सारी बात गुचौन को बताती है और कहती है कि अब वो उस इंसान को मारना चाहती है जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई थी और उसका शक ये है कि वही शख्स उस तालाब वाली आत्मा के राज से भी जुड़ा हुआ है। तो वही महल में दिखाते हैं कि राजा की माँ उससे पूछती है कि सेंगांग महल के अंदर क्या कर रही थी, लेकिन राजा उनसे कहता है कि वो इस बात की चिंता ना करे और इस मामले से तो दूर ही रहे। फिर इसी दौरान दिखाते हैं कि गुचौन और सेंगांग चुपके से क्वीन डाउजर
डाउजर की दासी लेडी जंग के कमरे में घुस जाते। वहाँ वो डरावने से हाथों और पैरों के निशान पूरे कमरे में छोड़ देते ताकि उसे डरा सके, लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त लेडी जंग कमरे में आ जाती है। अब सेंगांग तो तुरंत छुप जाती है, लेकिन बेचारा गोचान वो छुप नहीं पाता क्योंकि उसे टाइम ही नहीं मिलता। तो वो नाटक करने लग जाता है कि तालाब वाली आत्मा का साया लेडी जंग का पीछा कर रहा है और खुशकिस्मती से कियोमोक्साली भी वहीं मौजूद होता है, यानी वो नन्ना सा क्यूट सा और छोटा सा राक्षस। वो अपनी शक्ति से एक डरावना भ्रम पैदा कर देता है जिसे देखकर लेडी जंग बुरी तरह घबरा जाती है और बेहोश होकर गिर पड़ती है। फिर बाद में जब वो थोड़ी संभलती है तो गोचान उसे उस भूत के बारे में सच बताने के लिए कहता है और आखिरकार लेडी जंग मान जाती है और उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि तालाब वाली आत्मा असल में एक साधारण परिवार की औरत थी जिस पर शाही राजा का दिल आ गया था। बाद में वो राजा के बच्चों की माँ भी बन गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि उस औरत का एक रॉयल गार्ड के साथ अफेयर था और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी उसी गार्ड का था। अब ये सच सामने आते ही उस औरत और उस रॉयल गार्ड को बेरहमी से टॉर्चर किया गया और इसी जुल्म के दौरान उस औरत का मिसकैरेज हो गया और उसने अपने बच्चे को खो दिया। और इस दर्द और बेइज्जती से टूटकर उस औरत ने खुदकुशी कर ली और उसकी मौत के बाद उसकी लाश को चुपके से महल से बाहर ले जाकर जला दिया गया ताकि किसी को भी इस बात का पता न चले। अब क्योंकि उस औरत की न लाश बची और न ही उसकी कोई पर्सनल चीज, इसलिए उसकी आत्मा को परलोक भेजने का कोई तरीका नहीं बचा। तब सेंगांग एक सजेशन देती है और कहती है कि उन्हें उस रॉयल गार्ड के घर चलना चाहिए क्योंकि वहाँ आज भी उस गार्ड की आत्मा भटक रही है। लेकिन गुचान मना कर देता है। वो कहता है कि ये मिशन सेंगोंग के लिए भी खतरनाक है और उसके लिए भी। अगर वो वहाँ गया तो उसकी आत्मा को उसके शरीर से बहुत दूर जाना पड़ेगा और अगर उसकी आत्मा ज्यादा देर या बहुत दूर तक शरीर से अलग रही तो वो खुद एक अगुवाई बन सकता है, यानी एक ऐसी भटकती आत्मा जो भारी पापों और बुरे कर्मों का बोझ उठा रही होती है। फिर इसी दौरान दिखाते हैं कि गुचान की नजर अचानक एक पुराने कुएं पर पड़ती है और उस कुएं को देखते ही उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है। इसके बाद दिखाते हैं कि दोनों वापस गुचान के क्वार्टर लौट आते हैं। वहाँ गुचान उदास होकर कहता है कि उनकी हालत अभी ऐसी है कि उसे तालाब वाली आत्मा से छुटकारा पाने का फिलहाल कोई तरीका ही नहीं दिख रहा। लेकिन सेंगांग भी कह देती है कि राजा भी गुचान को महल छोड़कर जाने नहीं देगा जब तक कि वो राजा का काम पूरा न कर दे। अभी ये सुनते ही गुचान थोड़ा नाराज हो जाता है और कहता है कि सेंगांग भी बाकी शाही परिवार वालों की तरह ही है और इतना कहकर वो चुपचाप अपने कमरे में वापस चले जाता है। उसके बाद सेंगांग को उसकी दादी कॉन्सर्ट सुकबिन से मिलने के लिए बुलाया जाता है और काफी सालों बाद दोनों की मुलाकात होती है और ये पल उनके लिए काफी इमोशनल होता है। फिर दादी के वहाँ से जाने का वक्त आ जाता है तो वो जाने से पहले प्यार से सेंगांग को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गोचान उसी कुएं के पास पहुँचता है जिसने पहले उसका ध्यान खींचा था। जैसे ही वो कुएं के अंदर झांकता है अचानक दो हाथ अंदर से निकलते हैं और उससे पकड़कर कुएं के अंदर खींच लेते हैं। फिर अगली सुबह दिखाते हैं कि सेंगांग और बाकी महल की औरतें कुएं में एक मेड की लाश को देखकर सन्न रह जाती है। तभी एक और नौकरानी बताती है कि उसने रात को गुचान को भी उसी कुएं के पास देखा था, लेकिन क्योंकि क्वीन डाउजर का 17th जन्मदिन बहुत पास है इसलिए महल वाले इस घटना को छुपा कर रखने का फैसला करते हैं ताकि जश्न के माहौल पर कोई असर न पड़े। तो वहीं इस इंसिडेंट के बाद सेंगांग दौड़कर गुचान के कमरे में पहुंचती है और वहां वो देखती है कि गुचान के कपड़े कीचड़ से भरे हुए हैं और उसके हाथ पर खून के निशान भी लगे हुए हैं। लेकिन गुचान को पिछली रात की एक भी बात याद ही नहीं होती। वो फिर से सेंगांग को समझाता है कि जब भी वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है उसकी यंग एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इसी वजह से उसे होश नहीं रहता और बाद में कुछ याद भी नहीं रहता। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि प्रिंस योगान की तबीयत एक बार फिर से और भी ज्यादा खराब होने लगती है, इसलिए उस शाम राजा खुद गुचान से मिलने आता है और पूछता है कि इन सब में और कितना वक्त लगेगा। तो गुचान जवाब देता है कि महल की बढ़ती हुई इन एनर्जी धीरे धीरे उसकी जान ले रही है, इसलिए वो कुछ दिन के लिए महल से बाहर जाने की परमिशन मांगता है। लेकिन राजा उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है और बल्कि ऊपर से कहता है कि अगले ही दिन जब क्वीन डाउजर के जन्मदिन का जश्न होगा उससे पहले प्रिंस योगान को हर हाल में उसे ठीक करना होगा। अब इसके बाद दिखाते हैं कि गुचान सेंगांग को ढूंढने निकलता है, लेकिन उसकी जगह उसे जियुल मिल जाती है, यानी वो लड़की जो सेंगांग के साथ उसके कमरे में रह रही है। अब गुचान फिलहाल के लिए जियुल से ही काम चला लेता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ चले। फिर गुचान उसे पानी से भरा एक छोटा टब देता है जिसमें उसके खून की कुछ बूंदे भी मिली होती है। वो जियुल को कहता है
कि इस टब को रॉयल गार्ड के घर के पास रख दे और सख्त एडवाइस देता है कि इसमें से एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। फिर गुचोन बताता है कि इस बार वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के लिए अपने हमेशा वाले स्पिरिचुअल कनेक्शन की जगह इसी पानी और खून का इस्तेमाल करेगा। देन जब जियोल उस टब को रॉयल गार्ड के घर के बाहर रख देती है तब गुचोन अपने कमरे में पानी से भरे एक बड़े से मटके के अंदर बैठ जाता है ताकि अपनी आत्मा को स्पिरिट वर्ल्ड भेज सके। और उसी वक्त दिखाते हैं कि अचानक एक जुजुबी के पेड़ पर बिजली गिरती है। ये देखते सेंगोंग को गुचोन की कही हुई बात याद आ जाती है। उसने बताया था कि बिजली से जले हुए जुजुबे के पेड़ की लकड़ी पीच वुड से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है और बुरी आत्माओं को भगाने में बहुत काम आती है। अब ये याद आते ही सेंगोंग तुरंत उस पेड़ की एक डाली तोड़ लेती है और बिना देर किए गुचोन को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है। तो वहीं स्पिरिट वर्ल्ड में दिखाते हैं कि गुचोन को उस रॉयल गार्ड के घर के बाहर एक भूत खड़ा मिलता है और अचानक दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे गुचोन कमजोर पड़ने लगता है और ऐसा लगता है कि वो हारने वाला है। तभी सही वक्त पर सेंगोंग उस जुजुबी के पेड़ की डाली लेकर वहां पहुंच जाती है जिस पर बिजली गिरी थी और वो डाली गुचोन को दे देती है। और उस डाली से बनी और भी शक्तिशाली तलवार मिलती गुचोन तुरंत उस भूत पर पलटवार करता है और एक ही वार में वो भूत का मास्क काट देता है और उसके पीछे छुपा हुआ रॉयल गार्ड का असली चेहरा सामने आ जाता है। इसके बाद दिखाते हैं कि रॉयल गार्ड आखिरकार पूरी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि दरबार की सबसे पसंदीदा कोर्ट लेडी के साथ उसका अफेयर था। ये बात उसने सिर्फ मजबूरी में मानी थी, असल में ये सब झूठ था। वो बताता है कि क्वीन डाउजर ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए मजबूरी में उसे झूठा गुनाह अपने सिर लेना पड़ा। फिर वो एक बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि उस कोर्ट लेडी ने अपने होने वाले बच्चे के लिए एक छोटा सा कपड़ा सीला था। उसने उस कपड़े को संभाल कर एक पेड़ के नीचे दबा दिया था ताकि वो किसी दिन उसे ढूंढ सके। तो वहीं रियल वर्ल्ड में दिखाते हैं कि सेंगोंग ये सारी बातें सुन लेती है और तुरंत उस पेड़ के नीचे खुदाई करती है और वहाँ से एक डिब्बा निकालती है जिसके अंदर बच्चे का सीला हुआ छोटा कपड़ा रखा होता है। इसके बाद वो भागकर गुचोन के पास पहुँचती है और उसके शरीर को पानी से बाहर निकाल लेती है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल अभी भी बाकी थी क्योंकि इस बार गुचोन के पास अपनी आत्मा को वापस अपने शरीर तक लाने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए उसके लिए अपने शरीर का रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। अब जब गुचोन होश में नहीं आता तो सेंगोंग खुद ही स्पिरिट वर्ल्ड में जाने का फैसला करती है। वो पहले अपने आप को एक पेड़ से रस्सी से बांध लेती है ताकि वापस लौटने का रास्ता न भूल जाए और फिर तालाब के पानी में उतर जाती है। तो वहीं स्पिरिट वर्ल्ड में दिखाते हैं कि कुछ देर बाद गुचोन को होश आ जाता है और वो चलते चलते उस कुएं के पास पहुंचता है जहां उसे अपनी माँ नजर आती है जो उसे प्यार से अपनी तरफ बुला रही होती है। तभी सेंगोंग वहां पहुंच जाती है और गुचोन को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी माँ नहीं है बल्कि एक गुइमे है जो उसे धोखा दे रही है। लेकिन गुचोन उसकी बात मानने के बजाय सेंगोंग को जोर से धक्का दे देता है और धक्का लगते ही सेंगोंग गिर जाती है और अचानक जमीन के अंदर से कई भूतों के हाथ बाहर निकल आते हैं और वो उसे पकड़कर नीचे खींचने लगते हैं और अपने नाखूनों से उस पर हमला कर देते हैं। फिर यहीं से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गुचोन और उसकी माँ पानी में डूब रहे होते हैं कि तभी अचानक गुचोन का चेहरा बदलने लगता है और उसकी आंखों के आसपास काली लकीरें उभर आती है और जैसे ही वो अपना होश खो देता है वो अपनी ही माँ का गला दबाने लगता है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो ये क्या कर रहा है। वो होश में आता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी माँ उसे बचाने के लिए अपनी आखिरी ताकत लगाकर गुचोन को पानी की सतह की तरफ धक्का दे देती है ताकि वो जिंदा बच सके और खुद गहरे पानी में डूब जाती है। अब वापस प्रेजेंट में दिखाते हैं कि तभी ग्योमोक्साली यानी वो क्यूट सा राक्षस अचानक वहाँ आ जाता है और सेंगोंग को पकड़कर खींच रहे सारे भूतों को एक एक करके निगलने लगता है। उसके बाद वो अपने असली रूप से भी कई गुना बड़ा हो जाता है और सीधा कुएं की तरफ छलांग लगा देता है। लेकिन जब सब कुछ शांत होता है तो ना भूत नजर आते और ना ही गुचोन, दोनों ही अचानक गायब हो चुके थे। और ये देखकर सेंगोंग के दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आता है। वो सोचती है कि कहीं ये सब गुचोन का पहले से बनाया हुआ प्लान तो नहीं था, कहीं उसका इरादा मरने के बाद एक अगुवाई बनकर वापस लौटने और बदला लेने का तो नहीं था। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 4 की शुरुआत होती है क्वीन डाउजर के 17th बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियों से। उसी बीच पता चलता है कि प्रिंस योगान की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है और इसका सीधा मतलब ये है कि गुचोन अपने मिशन में फेल हो गया है। फिर दिखाते हैं कि सेलिब्रेशन के दौरान क्वीन डाउजर प्रिंस योगान की जगह प्रिंस इन्हा जो उसके भतीजे प्रिंस इक्सान का बेटा है उसको सारी रस्में निभाने का ऑर्डर दे देती है और ये
ये देख किंग को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कुछ ही पल बाद अचानक तेज आंधियां चलने लगती है और पूरा महल का माहौल बदल जाता है। और इसी वक्त दिखाते हैं कि गुचन स्पिरिट वर्ल्ड के रास्ते महल में एंटर होता है। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका होता है और अब उसका सीधा निशाना किंग होता है। ऐसा लगता है जैसे किंग ने जानबूझकर गुचन को इस हद तक पहुंचाया हो ताकि बर्थडे सेलिब्रेशन ही खराब हो जाए। लेकिन गुचन किंग को कुछ कर पाता उससे पहले सेंगांग बीच में आ जाती है और उसे रोक लेती है। और इस चक्कर में रियल वर्ल्ड में उसकी घंटी यानी बेल जमीन पर गिर जाती है और किंग की नजर उस पर पड़ जाती है। तो वहीं स्पिरिट वर्ल्ड में दिखाते हैं कि सेंगांग गुचन को समझाती है कि उसकी माँ की मौत के पीछे उसकी गलती नहीं थी। दरअसल उस वक्त गुचन के शरीर पर एक गुई में यानी बुरी आत्मा का कब्जा था और ये रियलाइज होते ही सेंगांग उसे गले लगा लेती है और उसी पल गुचन होश में आ जाता है और उसका दिमाग साफ हो जाता है और वो दोबारा अपने असली रूप में लौट आता है। फिर अचानक गुचन झटके से रियल वर्ल्ड में होश में आ जाता है और बिना एक पल गवाए तालाब की तरफ दौड़कर सेंगांग को पानी से बाहर निकाल लेता है। वो सेंगांग पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने इतना बड़ा रिस्क लेकर स्पिरिट वर्ल्ड में कदम रखा था। लेकिन जैसे गुचन वहाँ से जाने लगता है सेंगांग अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि सेंगांग अपनी माँ का डरावना सपना देखकर होश में आती है और गुचन उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, पर वो उस पर ही गुस्सा करती है क्योंकि उसने बिना परमिशन के उसके रूम की खिड़की खोली थी। तो ये देख गुचन कहता है कि तुम्हारा टेम्पर तो ठीक ही लग रहा है और ये कहकर खिड़की बंद करके वहाँ से चले जाता है। फिर जियल वहाँ आती है जो उसकी रूममेट है और बताती है कि वो 3 दिन तक बेहोश थी और गुचन इन दिनों उसके कमरे के बाहर ही उसके ठीक होने का इंतजार कर रहा था। तो ये सुनकर सेंगांग हैरान होती है। फिर बाद में दिखाते हैं कि सेंगांग गुचन के साथ बैठकर अच्छे से खाना खाती है और फिर वो उसको वो बेबी शर्ट दिखाती है जो फेवरेट कोट लेडी ने अपने बच्चे के लिए बनाई थी। फिर सेंगांग उसे ये भी बताती है कि जब वो स्पिरिट वर्ल्ड से वापस आ रही थी तब उसका अचानक सामना पॉन्ड स्पिरिट से हो गया था और उसने उस पर हमला करके उसकी पीठ पर पंचे मार दिए थे और सही वक्त पर गुचन ने रस्सी से उसे रियल वर्ल्ड में खींच लिया, वरना वो आज जिंदा नहीं बचती। इसके बाद गुचन उसकी पीठ पर बने निशान देखकर कहता है कि सेंगांग की एनर्जी की वजह से वो स्पिरिट अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। इसके बाद दिखाते हैं कि दोनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं और इस बार गुचन कुएं के रास्ते से स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है और फेवरेट कोट लेडी की बनाई हुई बेबी शर्ट को तालाब में रखकर पॉन्ड स्पिरिट को बाहर निकालता है। अब जैसे पॉन्ड स्पिरिट अपने बच्चे की शर्ट के पास खड़ी होकर इमोशनल हो ही रही होती है कि तभी सेंगांग गुचन के खून में डूबे हुए तीरों से उस पर हमला कर देती है। फिर गुचन भी उससे लड़ता है और सेंगांग और वो दोनों मिलकर उसकी नफरत और बदले की भावना को खत्म करने की कोशिश करते हैं और फाइनली गुचन उस स्पिरिट को हरा देता है और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए आफ्टर लाइफ भेज देता है। देन जब गुचन वापस लौटता है तब पता चलता है कि प्रिंस योगान की तबीयत भी लगभग तुरंत ठीक हो गई है। लेकिन जब क्वीन डाउजर को पता चलता है कि फेंगशुई मास्टर ने पॉन्ड स्पिरिट को खत्म कर दिया तो वो लेडी चंग को ऑर्डर देती है कि उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो क्योंकि वो अब फेवरेट कोर्ट लेडी की मौत का सच जानता है। इसके बाद दिखाते हैं कि सेंगांग किंग को बताती है कि उनका काम पूरा हो चुका है, यानी गुचन ने पॉन्ड स्पिरिट को खत्म कर दिया है। और ये सुनकर किंग बहुत खुश हो जाता है और उसकी घंटी यानी बैल भी वापस कर देता है और इनाम के रूप में सेंगांग उनसे सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि गुचन को महल से आजाद कर दिया जाए और उसे अपनी जिंदगी जीने दी जाए। देन जब सेंगांग गुचन के पास वापस आती है तो वो कहता है कि उसे नहीं लगता कि सब कुछ इतनी आसानी से खत्म हो गया है। उसके हिसाब से पॉन्ड स्पिरिट बहुत ही जल्दी हार गई, लेकिन फिर वो फिलहाल के लिए इस बात को नजरअंदाज कर देता है। फिर गुचन उससे पूछता है कि तुम्हें अपनी माँ का कातिल मिल गया, तो इस पर सेंगांग सिर्फ इतना कहती है कि हाँ मिल गया। इसके बाद सेंगांग अपनी असली पहचान के साथ क्वीन डाउजर के सामने पहुंचती है और वो ये बहाना बना के आई होती है कि वो उनके लिए बर्थडे गिफ्ट लाई है। लेकिन वहां पहुंचते ही वो क्वीन डाउजर का सामना करती है और अपनी माँ की मौत समेत सारे सच पर सवाल उठाती है। जो गिफ्ट वो लाई होती है वो वही डिश होती है जो उसकी माँ को मौत से एक दिन पहले भेजी गई थी और शायद उसी में जहर मिला हुआ था। तो वहीं इसी दौरान दूसरी तरफ दिखाते हैं कि क्वीन डाउजर के सिपाही गुचन को किडनैप कर लेते हैं और उसे काफी मारते भी हैं। तो वहीं सेंगांग जानबूझकर क्वीन डाउजर को उकसाती है और कहती है कि वो
फेवरेट कोर्ट लेडी से जलती थी। और बस ये जलन वर्ड सुनते ही क्वीन डाउजर गुस्से में अपना सारा राज उगल देती है। वो कबूल करती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकी, लेकिन एक आम सी नौकरानी राजा के बच्चे की माँ बनने वाली थी और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसलिए उसने पूरी साजिश रचकर फेवरेट कोर्ट लेडी को मरवा दिया। इतना ही नहीं, वो ये भी मान लेती है कि सेंगांग की माँ को भी उसी ने झूठे इल्जाम में फंसाया था। लेकिन इस दौरान दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़े अजगर की आत्मा क्वीन डाउजर को जकड़े हुए होती है, लेकिन जैसे ही वो सारा सच बता देती है तो वो अजगर की आत्मा उसे छोड़ देती है। इसके बाद सेंगांग एक और बड़ा खुलासा करती है कि उसकी दादी कॉन्सोर्ट सुकबिन और महल की दूसरी कोर्ट लेडीज इतनी देर से दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। यानी सेंगांग यहाँ क्वीन डाउजर का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि किस्मत से किंग का अटेंडेंट वक्त पर पहुंचकर गुचौन की जान बचा लेता है। वो बताता है कि सेंगांग ने खुद किंग से उसकी जान बख्शने की गुजारिश की थी। फिर वो गुचौन को महल से बाहर जाने के लिए आइडेंटिटी टैग और कुछ पैसे भी दे देता है। अब गुचौन आजाद होकर महल छोड़ने वाला होता है कि उसकी नजर पड़ती है गियोमॉक्साली पर, यानी उसी नन्हे से छोटे से शैतान पर जिसे एक सांप हमला करके मारने की कोशिश कर रहा होता है, यानी वही अजगर की आत्मा। अब बेचारे का दिल तो चाहता है कि बिना रुके चले जाए, लेकिन आखिर में वो उस नन्हे शैतान की मदद करता है और फिर उससे कहता है कि अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मैंने तुम्हारी जान बचाई। इसके बाद वो उसे बचाने के लिए अपनी यंग एनर्जी का भी कुछ हिस्सा दे देता है, लेकिन जब वो उसकी एनर्जी ज्यादा ही चूसने लगता है तो बेचारे को अपनी जान जैसे तैसे उसे छुड़वानी पड़ती है। इसके बाद दिखाते हैं कि सेंगांग अपने डैड से मिलती है और पूछती है कि क्या गुचौन महल से बाहर निकल गया। तो वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे की जान बचाने वाले को मारूंगा थोड़ी ना। फिर दोनों बात करते हैं कि पॉन्ड स्पिरिट को हराना कुछ ज्यादा ही आसान था, जैसे इसके पीछे अभी भी कोई राज छुपा हुआ हो। फिर सेंगांग अपने डैड से लेट किंग के बेटों की मौत के बारे में सवाल करती है कि उनकी मौत कैसे हुई थी, और उनका जवाब सुनकर उसे अपने ही डैड पर शक होने लगता है, क्योंकि किंग कहता है कि लेट किंग के सभी बेटों को स्पिरिट ने मारा था। फिर जब उसके डैड अपने बेटे प्रिंस योगान के साथ शिकार पर चले जाते हैं तो सेंगांग को एक बार फिर आत्माओं की आवाजें सुनाई देने लगती है और वो उन आवाजों से बुरी तरह परेशान हो जाती है कि तभी अचानक गुचौन वापस आ जाता है और कहता है ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। जो किंग के बेटों को सता रही थी वो पॉन्ड स्पिरिट नहीं थी, बल्कि कोई और उससे भी ज्यादा खतरनाक शक्ति है। तब एक फ्लैशबैक में असली सच सामने आता है और पता चलता है कि किंग का तीसरा बेटा खुद तालाब के पास गया था और पूरे शाही खानदान को श्राप देने की कसम खाई थी, और उसके बाद उसने अपनी कलाई काट कर अपनी जान दे दी। यानी इस पूरे श्राप के पीछे असली जिम्मेदार फेवरेट कोर्ट लेडी नहीं, बल्कि किंग का तीसरा बेटा ही था। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि शिकार पर गए प्रिंस योगान की अचानक मौत हो जाती है और गुचौन ये खबर सेंगांग को देता है और कहता है कि वो दोनों मिलकर भी अब प्रिंस योगान को नहीं बचा सकते, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। तो सेंगांग तुरंत उससे कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, मेरे डैड इन सब का इल्जाम तुम पर डालकर तुम्हें मार देंगे। लेकिन तभी गुचौन की नजर सेंगांग के पीठ पर फैलते हुए काले निशान पर पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि अब अगला निशाना सेंगांग ही है। इसलिए वो उसे देखकर कहता है तुमने मेरी जान बचाई थी, तुम सब कुछ दांव पे लगा के मुझे बचाने स्पिरिट वर्ल्ड में आई थी, और अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 5 की शुरुआत होती है क्राउन प्रिंस योगान के फ्यूनरल से। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सेंगांग गुचौन को अपनी नानी के मंदिर में बुद्धा की मूर्ति के नीचे बनी एक छोटी सी छुपी हुई जगह में छुपा देती है, क्योंकि गुचौन इस वक्त पानी के जरिए स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं जा सकता। इसलिए वो योमे नाम की एक खतरनाक कर्स रिचुअल का यूज करने का फैसला करता है और इस रिचुअल के जरिए वो स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर करने की कोशिश करेगा, और यही सब वो सेंगांग को बता रहा होता है। इसके बाद सेंगांग की मुलाकात राजा से होती है और राजा गुस्से में उससे पूछता है कि गुचौन कहाँ पर है। तो सेंगांग बताती है कि गुचौन क्राउन प्रिंस की भटकती हुई आत्मा को खत्म करने का तरीका ढूंढ रहा है। लेकिन राजा को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, बल्कि उसे लगता है कि गुचौन एक नंबर का बेकार और आलसी इंसान है और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। फिर जब राजा सेंगांग को महल से निकालने की धमकी देता है तो सेंगांग भी उसे खुलकर जवाब देती है। वो कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सबको सच बता देगी कि असली भूत तालाब की आत्मा नहीं था, बल्कि लेट किंग का बेटा है, और लेट किंग के
के बेटे की मौत के पीछे खुद राजा का हाथ है। अब ये सुनते ही राजा का गुस्सा फूट पड़ता है और गुस्से गुस्से में वो ऐसी बात कह देता है जिससे इशारा मिलता है कि सेंगांग की माँ की मौत में भी उसका हाथ हो सकता है। इसके बाद राजा अपने खास सेवक को ऑर्डर देता है कि सेंगांग को एक कमरे में ही कैद करके उस पर कड़ी नजर रखो। फिर दिखाते हैं कि कई दिन बीत जाते हैं और गुचोन की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है और आखिरकार वो स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि क्राउन प्रिंस की नफरत और बदले की ताकत पूरे महल में फैल चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं रियल वर्ल्ड में गुचोन की आत्मा कॉन्सर्ट सुखबिन से मिलती है। वो उनसे मरे हुए क्राउन प्रिंस के बारे में पूछता है और बताता है कि अगर सच जल्दी सामने नहीं आया तो राजा के साथ साथ उनकी पोती की जान भी खतरे में पड़ सकती है। तो वहीं दरबार में मंत्री राजा को बताते कि पास के गांव में अजीब बीमारी फैल गई है, जहां लगभग सारे गांव वाले एक ही तरह की बीमारी से बीमार पड़ गए हैं। इसके बाद वो राजा से नया क्राउन प्रिंस चुनने की भी गुजारिश करते हैं, लेकिन ये बात सुनते ही राजा भड़क उठता है और साफ मना कर देता है। और उसी वक्त स्पिरिट वर्ल्ड में काले धुएं से बने डरावने हाथ राजा की तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे कोई बुरी शक्ति धीरे धीरे उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही हो। लेकिन फिर अचानक वो हाथ वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शमन प्रिंस इक्सान को बताता है कि राजा गुचोन को ढूंढ रहा है। तो ये सुनते ही प्रिंस इक्सान उसे ऑर्डर देता है कि गुचोन को राजा की मदद या उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बनने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म कर दो। तो वहीं सेंगांग ये सुनकर थोड़ा हैरान होती है कि राजा ने उसे बुलाया है, जबकि उनका ये ऑर्डर था कि वो अपने क्वार्टर को छोड़ कहीं नहीं जा सकती। फिर राजा अचानक उसे अपने साथ जंगल में शिकार पर ले जाता है। फिर वहाँ उनकी मुलाकात कुछ बेघर लोगों से होती है जो सब एक ही अजीब बीमारी से पीड़ित होते हैं। ये वही बीमारी थी जिसके बारे में मंत्रियों ने राजा को दरबार में बताया था। अब ये सब देखकर सेंगांग को समझ आ जाता है कि उसके डैड का असली इरादा लेट क्राउन प्रिंस की कब्र पर एक खास रिचुअल करने का था और इसलिए ही वो सेंगांग को अपने साथ ही यहाँ लाए हैं। लेकिन उससे पहले राजा आसपास के गांव का हाल देखने का फैसला करता है। वहाँ जाकर सब देखते हैं कि एक जानलेवा बीमारी तेजी से फैल रही है और रोज नए लोग उस बीमारी का शिकार बन रहे हैं। अब हालात इतने खराब देखकर राजा फैसला करता है कि पहले महल लौटकर इस बीमारी को रोकने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। तो वहीं सेंगांग की दादी गुचोन को क्राउन प्रिंस की बची हुई इकलौती निशानी देती है और वो कुछ पोयम्स होती है जो क्राउन प्रिंस लिखकर उन्हें भेजा करता था। अब ये देख गुचोन उनसे कहता है कि इन सभी पोयम्स को क्राउन प्रिंस के पुराने कमरे की दीवारों पर लगा दे और उस कमरे को अंदर से पूरी तरह सील कर दे। इसके बाद गुचोन एल्टर के अंदर कुछ पवित्र मंत्र लिखता है और दोनों मिलकर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देते हैं जिससे क्राउन प्रिंस की बंधी हुई शक्ति कुछ वक्त के लिए रुक जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शमन अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके गुचोन का पता लगा लेता है और जब तक राजा और सेंगांग महल वापस पहुंचते तब तक सैनिक गुचोन को पकड़ चुके होते हैं, जिस वजह से क्राउन प्रिंस की शक्तियां भी दोबारा पूरी ताकत के साथ लौट आती हैं। तो वहीं जब राजा को खबर मिलती है कि गुचोन पकड़ा गया तो तब राजा तुरंत अपने सिपाहियों को गुचोन को मारने का ऑर्डर दे देता है और ऑर्डर मिलते ही राजा का एक सिपाही तलवार से गुचोन पर हमला कर देता है। लेकिन जख्मी होने के बाद भी गुचोन जोर जोर से हंसने लगता है और चीफ की तरफ देखकर कहता है कि अपने राजा से कह देना कि उसकी मौत अब बहुत करीब है। और सही में गुचोन की बात सच साबित होती है, यानी कि अचानक राजा के मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। फिर थोड़ी ही देर में ये खबर क्वीन डाउजर तक भी पहुंच जाती है, लेकिन उनकी हालत भी ठीक नहीं होती क्योंकि उनका चेहरा भी धीरे धीरे लकवे की वजह से एक तरफ से सुन पड़ चुका होता है। तो वहीं राजा के बेहोश होते ही सेंगांग तुरंत गुचोन से मिलने आती है और पूछती है कि क्या उसके डैड को बचाने का कोई तरीका है। तो गुचोन बताता है कि इसका जवाब मरे हुए क्राउन प्रिंस की लाश में छुपा हुआ है। और ये सुनते ही सेंगांग चीफ को ऑर्डर देती है कि क्राउन प्रिंस की लाश को उसकी कब्र से बाहर निकालो और साथ ही वो ये भी कहती है कि इस फैसले की पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेगी। इसके बाद वो लोग चुपके से कब्र खोलकर लाश निकालते हैं और क्राउन प्रिंस की आत्मा को शक न हो इसलिए उसकी लाश की जगह जानवर की लाश रख देते हैं। इसके बाद गुचोन एक बार फिर तालाब के जरिए स्पिरिट वर्ल्ड में जाने की तैयारी करता है। सेंगांग को उसकी चिंता तो होती है क्योंकि वो काफी जख्मी था। तो उसकी चिंता देख गुचोन कहता है कि मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ये
कहकर वो तालाब में चले जाता है। अब जैसे ही वो स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचता है, उसके सामने क्राउन प्रिंस की आत्मा आ जाती है और दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर शुरू हो जाती है और एक खतरनाक जंग छिड़ जाती है। और ठीक उसी वक्त सेंगांग बुद्धा के मंदिर के अंदर क्राउन प्रिंस की लाश के साथ होती है और मंदिर के दरवाजे गुचौन के खून से भीगे कपड़ों से सील किए गए होते हैं। और गुचौन ने पहले ही उसे सख्त हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। फिर सेंगांग खून से भीगी हुई डोरियों से क्राउन प्रिंस की लाश को बांधना शुरू करती है और इस रिचुअल का असर तुरंत स्पिरिट वर्ल्ड में दिखने लगता है और क्राउन प्रिंस की ताकत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, जिससे गुचौन को उससे लड़ने का मौका मिल जाता है। और स्पिरिट वर्ल्ड में गुचौन बस क्राउन प्रिंस पर आखिरी वार करने वाला होता है कि तभी शमन की गार्डियन स्पिरिट अचानक उसकी हिफाजत के लिए वहां आ जाती है और फिर गुचौन और उसके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी दौरान शमन रियल वर्ल्ड में रिचुअल करते हुए गुचौन की गर्दन पर वार कर देता है, जिससे स्पिरिट वर्ल्ड में उसका गला बुरी तरह कट जाता है। तो वहीं रियल दुनिया में जियो सेंगांग से दरवाजा खोलने की गुजारिश करती है, ये कहकर कि गुचौन मुसीबत में है, जल्दी मेरे साथ आओ। और बस ये सुनकर बिना सोचे समझे सेंगांग दरवाजा खोल देती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तेज हवा का झोंका मंदिर के अंदर घुस जाता है और तब सबको एहसास होता है कि कुछ तो बहुत बुरा हो चुका है। तो वहीं स्पिरिट वर्ल्ड में दिखाते हैं कि गुचौन उस गार्डियन स्पिरिट से बहुत बुरी तरह लड़ रहा होता है और लगातार उसके किए गए वार और हमले झेल रहा होता है। लेकिन तभी हमेशा की तरह सही वक्त पर वो नन्हा सा शैतान वहां पहुंच जाता है और सीधा शमन की गार्डियन स्पिरिट पर हमला कर देता है और उसका ऐसा करते ही शमन भी शायद असली दुनिया में जख्मी हो जाता है। तो वहीं स्पिरिट वर्ल्ड में गुचौन को संभलने और पलटवार करने का एक और मौका मिल जाता है, लेकिन लगता नहीं कि वो उठ पाएगा क्योंकि उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 6 की शुरुआत होती है जब सेंगांग क्राउन प्रिंस की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है। जब उसके कमरे में आ चुकी है वो उसे पूछती है कि आखिर वो राजा से इतनी नफरत क्यों करता है। तब क्राउन प्रिंस कहता है कि मेरी लाश को ध्यान से देखना, तुम्हें सच पता चल जाएगा। राजा ने मुझे जहर देकर मारा था। और ये सच जानकर सेंगांग के होश उड़ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि फाइनली राजा को होश आ जाता है और उठते ही वो बीमारी को और ज्यादा फैलने से रोकने के लिए एक बहुत ही खौफनाक ऑर्डर दे देता है कि गांव के सारे बीमार लोगों को जाकर मार दो और वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो वहीं क्राउन प्रिंस की आत्मा सेंगांग को बताती है कि उससे अपने डैड यानी राजा के सारे गुनाहों का सच पता चल गया था और इसी वजह से राजा ने उसे जहर देकर मरवा दिया। तो वहीं गुचौन जब असली दुनिया में वापस आता है तो उसे मंदिर का कमरा पूरी तरह खाली मिलता है। ना क्राउन प्रिंस की लाश होती है और ना ही सेंगांग का कोई अता पता। इसके बाद राजा वहां पहुंचता है और गुचौन को सिर्फ 10 दिन का वक्त देता है ताकि वो उस खतरनाक आत्मा से हमेशा के लिए उन्हें छुटकारा दिलवा सके। तो गुचौन ये शर्त मान तो लेता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त होती है। वो कहता है कि राजा उसे अपने कमरे के चारों तरफ सुरक्षा वाले ताबीज लगाने की इजाजत दे ताकि क्राउन प्रिंस की आत्मा उस पर दोबारा हमला ना कर सके। इसके बाद गुचौन को महल के बाहर सेंगांग बेहोश हालत में मिलती है तो वो तुरंत उसे महल के अंदर ले आता है। फिर उसके होश में आने के बाद गुचौन उसे बताता है कि क्राउन प्रिंस की आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था और इसी के जरिए उसने अपनी लाश को कहीं छुपा दिया है। फिर गुचौन ये भी बताता है कि आत्माओं की दुनिया में हुई लड़ाई के दौरान उसकी आंखों को चोट लग गई थी, इसी वजह से अब वो असली दुनिया में आत्माओं को देख नहीं सकता। तब सेंगांग उसे बताती है कि क्राउन प्रिंस की आत्मा के मुताबिक राजा ने ही अपने बेटे को जहर देकर मारा था। तो अब दोनों फैसला करते हैं कि 30 साल पहले असल में क्या हुआ था, इस सच का पता लगाएंगे। तो वहीं जब राजा को पता चलता है कि उसके कुछ सिपाहियों ने गांव के कुछ औरतों और बच्चों को मारने की जगह भागने दिया है, तो ये सुनते ही राजा गुस्से में आ जाता है और उन सब सिपाहियों को मारने का ऑर्डर दे देता है। तो वहीं सेंगांग गुचौन से कहती है कि वो दोबारा क्राउन प्रिंस की आत्मा से बात करेगी और पता लगाएगी कि उसे राजा के गुनाहों का सच कैसे पता चला। लेकिन गुचौन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो सेंगांग को एक सुरक्षा वाला तावीज दे देता है ताकि पक्का हो सके कि क्राउन प्रिंस की आत्मा अब उसके साथ जुड़ी हुई तो नहीं है। फिर सेंगांग उसकी आंखों के बारे में पूछती है कि तुम्हारे इन आईसाइट को वापस लाने का क्या कोई तरीका है। तो अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने के लिए गुचौन बताता है कि उसे उस शमन को ढूंढना होगा जिसने गार्डियन स्पिरिट को भेजा था। अब इसी सुराग की तलाश में गुचौन और सेंगांग क्वीन डाउजर से उस शमन के बारे
बारे में पूछने जाते, लेकिन क्वीन डाउचर उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन देने से साफ इनकार कर देती है। वहीं प्रिंस इक्सान भी होता है जो सेंगांग को एक ऐसा सच बताता है जो उसके होश उड़ा देता है। वो कहता है कि 30 साल पहले उसके डैड ने पूरे के पूरे गांव के लोगों का कत्ल करवा दिया था। और ये बात सुनते ही सेंगांग बुरी तरह से हिल जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके डैड ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंस इक्सान एक और बड़ी खबर देता है। वो बताता है कि उसका बेटा इन्हा अब रस्म के तौर पर नया क्राउन प्रिंस बना दिया गया है। अब गुचौन जब देखता है कि सेंगांग अपने डैड के बारे में सोच कर बुरी तरह उलझ गई है, तो वो उसे समझाता है कि इस तरह अंधेरे ख्यालों में डूबना ठीक नहीं है। फिर वो कहता है कि हमेशा होश और हिम्मत कभी मत खोना, और अगर कभी संभलना मुश्किल लगे तो हमेशा उस इंसान के साथ रहना जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो। तो सेंगांग मुस्कुराकर कहती है कि उसके पास एक ऐसा इंसान है, लेकिन गुचौन को लगता है कि वो अपनी दादी की बात कर रही है, जबकि सेंगांग के दिल में किसी और का ही ख्याल होता है। तो वहीं प्रिंस इक्सान का शमन एक खतरनाक विधि यानी रिचुअल शुरू करता है। वो अपने आसपास रखी हर चीज को आग में जला देता है, यहाँ तक कि गुचौन की जगह बनाई गई गुड़िया को भी। और इस तंत्र विधि का असर सीधा गुचौन पर पड़ता है और उसकी बची हुई नजर भी पूरी तरह चली जाती है। और इस दौरान वो शमन क्राउन प्रिंस की आत्मा को अपना नया और सबसे शक्तिशाली देवता मानकर उसकी पूजा करना शुरू कर देता है। फिर सेंगांग जब गुचौन के कमरे में पहुंचती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि गुचौन अब पूरी तरह अंधा हो चुका है। गुचौन बताता है कि उसकी नजर वापस लाने का एक तरीका तो है, लेकिन उसके लिए उन चीजों को छेड़ना पड़ेगा जिन्हें कभी नहीं छेड़ना चाहिए। ये सुनते ही सेंगांग उसे रोक देती है। वो कहती है कि इतना खतरनाक कदम उठाने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय वो खुद क्राउन प्रिंस की आत्मा से बात करके सच जानने की कोशिश करेगी। तो वहीं अब क्वीन डाउजर को भी शक होने लगता है कि शायद राजा को सिर्फ क्राउन प्रिंस की आत्मा ही नहीं बल्कि कोई और ताकतवर आत्मा भी परेशान कर रही है। वो ये सोचकर भी हैरान होती है कि 30 साल पहले मरे हुए राजा के इतने सारे बेटों में से सिर्फ मौजूदा राजा ही जिंदा कैसे बच गया। और इस सच का पता लगाने के लिए क्वीन डाउजर लेडी जंग को ऑर्डर देती है कि वो उस रॉयल फिजिशियन को ढूंढ कर लाए जिसने 30 साल पहले मरने वाले सभी राजकुमारों का इलाज किया था। अब लेडी जंग उस रॉयल फिजिशियन को ढूंढने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी तो पहले ही मौत हो चुकी है। अब ये खबर मिलते ही उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और इसलिए वो प्रिंस इन्हा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इन्हा बेहोश पड़ा हुआ है। पता चलता है कि उसने मिठाई का एक डिब्बा खाया था, और हैरानी की बात ये थी कि ये वही तरह की मिठाई थी जिसकी वजह से सेंगांग की माँ की जान गई थी। इतना ही नहीं, उस मिठाई के डिब्बे पर भी वही कमल का फूल यानी लोटस वाला निशान बना हुआ था। इसके बाद लेडी जंग सेंगांग को आकर बताती है कि प्रिंस इन्हा के साथ क्या हुआ है, और ये भी कहती है कि क्वीन डाउजर उससे तुरंत मिलना चाहती है। लेकिन अचानक सेंगांग की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपनी दादी के साथ पाती है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उसे बिल्कुल याद ही नहीं होता कि वो यहाँ कैसे पहुंची। बाद में बात करते करते सेंगांग राजा को लेकर अपने शक का जिक्र कर देती है, और उसकी बातें सुनते उसकी दादी कॉन्सर्ट सुगबिन बुरी तरह हैरान रह जाती है। तो वहीं जियोल ने सेंगांग को लेडी जंग से प्रिंस इन्हा के बारे में सुनने के बाद वहाँ से जाते हुए देख लिया था, इसलिए वो तुरंत गुचौन के पास जाकर उसे पूरी बात बता देती है। तो वहीं सेंगांग की दादी उसके लिए चाय का एक प्याला तैयार करती है, लेकिन तभी अचानक सेंगांग को कमरे के बाहर अपनी माँ की आवाज सुनाई देने लगती है। उसकी माँ उसे किसी खतरे से सावधान रहने के लिए कह रही होती है, और हैरानी की बात तो ये थी कि वो खतरा किसी और से नहीं उसकी अपनी दादी से जुड़ा होता है। तब एक बहुत ही हैरान कर देने वाला सच सामने आता है, और पता चलता है कि सेंगांग की माँ की असली कातिल कोई और नहीं बल्कि सेंगांग की दादी सुगबिनी थी। उसने जहर का इस्तेमाल करके एक एक करके सभी राजकुमारों को मार डाला और सबको ये यकीन दिला दिया कि इन सब के पीछे तालाब की बुरी आत्मा का हाथ है। और अपने राज को हमेशा के लिए छुपाने के लिए कॉन्सर्ट सुगबिन ने उन सब लोगों को भी मार दिया था जिन्होंने इस साजिश में उसका साथ दिया था, और इस वजह से उसके कमरे के बाहर उन्हीं लोगों की बेचैन आत्माएं भटक रही होती है। और उन आत्माओं को दूर रखने के लिए कमरे की दीवारों और दरवाजे की दहलीज पर ताबीज और मंत्र लिखे गए होते हैं। इसके बाद सुगबिन एक और चौंका देने वाला राज खोलती है। वो बताती है कि सेंगांग ने जो अभी चाय पी थी उसमें भी उसी जहर की हल्की सी मात्रा मिलाई गई थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो बताती है कि सेंगांग की माँ भी इसी साजिश का हिस्सा थी। उसने अपने पति और अपनी सास के साथ मिलकर बाकी सभी राजकुमारों को जहर देने में उनका साथ दिया था। और ये सच जानकर सेंगांग बुरी तरह हिल जाती है। तभी उसके दिमाग में क्राउन प्रिंस की आवाज गूंजती है कि असली अगुवाई कोई आत्मा नहीं बल्कि खुद राजा है।
ये सुनते ही सेंगांग बेहोश होकर गिर पड़ती है और गुचौन का दिया हुआ सुरक्षा वाला तावीज उसके हाथ से छूट जाता है। तभी अचानक कोई इनविजिबल ताकत कमरे की दहलीज पर लिखे सुरक्षा मंत्रों को मिटा देती है और फिर सेंगांग को होश तो आ जाता है, लेकिन उसका बर्ताव बिल्कुल बदला हुआ होता है। वो दरवाजा खोल देती है और बाहर मौजूद सारी आत्माओं को अंदर आने देती है। फिर कुछ देर बाद दिखाते हैं कि गुचौन वहाँ पहुँचता है और देखता है कि सेंगांग की दादी बेहोश हालत में पड़ी है। इसके बाद गुचौन को जब सब कुछ पता चलता है तो वो एक भूसे की गुड़िया बनाता है और जियुल से कहता है कि उसे उसकी बताई जगह पर लटका दे और जियुल ऐसा ही करती है। और फिर गुचौन तालाब के जरिए दोबारा आत्माओं की दुनिया में चले जाता है और आत्माओं की दुनिया में पहुँचते वो भूसे की गुड़िया उस खतरनाक गुइमे का ध्यान भटका देती है जो पहले गुचौन के कमरे में रहता था और मौका मिलते गुचौन उसका सर काट देता है और फिर उसकी आंखें निकालकर अपनी बुरी तरह जख्मी आंखों की जगह लगा लेता है और इस प्रोसेस में उसे काफी दर्द भी झेलना पड़ता है। इसी दौरान दिखाते हैं कि क्राउन प्रिंस की आत्मा के कब्जे में आई सेंगांग राजा के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है और उधर आत्माओं की दुनिया में सेंगांग की माँ अचानक गुचौन के सामने आ जाती है और उसे अपनी बेटी को बचाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। फिर गुचौन तुरंत क्राउन प्रिंस और सेंगांग तक पहुंच जाता है और आत्माओं की दुनिया में क्राउन प्रिंस की आत्मा सेंगांग के बेहोश शरीर को अपने साथ घसीटते हुए नजर आती है। देन जब गुचौन क्राउन प्रिंस पर हमला करता है तो क्राउन प्रिंस तुरंत तलवार सेंगांग की गर्दन पर रख देता है और हैरानी की बात तो ये होती है कि आत्माओं की दुनिया में लगा जख्म असली दुनिया में भी सेंगांग के शरीर पर दिखने लगता है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 7 की शुरुआत गुचौन और क्राउन प्रिंस के बीच जबरदस्त लड़ाई से होती है। लड़ाई के दौरान गुचौन सेंगांग से बार बार कहता है कि वो अपने माँ बाप के लिए जो नफरत रखती है उसका फायदा उस बुरी आत्मा को उठाने मत दे। फिर गुचौन सच बताता है कि सेंगांग की माँ के पास राजा को ठुकराने का कोई ऑप्शन ही नहीं था और उसके डैड ने उसकी मॉम की जान बचाने के लिए उनसे शादी की थी। अगर ऐसा नहीं होता तो सुबिन यानी उसकी दादी उसकी माँ को भी मरवा देती। तभी अपनी माँ के साथ बिताई हुई एक पुरानी याद सेंगांग के दिमाग में लौट आती है और उस बुरी आत्मा का जादू टूट जाता है और होश में आते सेंगांग और गुचौन मिलकर क्राउन प्रिंस का सामना करते हैं और उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन इसका एक बुरा नतीजा भी होता है, यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड में क्राउन प्रिंस पर हमला करते वक्त रियल वर्ल्ड में सेंगांग गलती से अपनी ही टांग में चाकू घोंप देती है और ये सब राजा के कमरे के बिल्कुल बाहर होता है। देन जब दोनों रियल वर्ल्ड में मिलते हैं तो गुचौन जल्दी से उसके पैर के जख्म पर कपड़ा बांधता है और कहता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, लेकिन सेंगांग मना कर देती है और पूछती है कि तुमने मेरी मॉम को कहाँ देखा और उससे गुजारिश करती है कि वो उसकी माँ की आत्मा से एक बार बात करवा दे ताकि वो उनके दिल की सारी नफरत और दर्द को खत्म करके उन्हें शांति से हेवन भेज सके। लेकिन गुचौन मजबूरी में उसकी ये उम्मीद तोड़ देता है और बताता है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। यहीं से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब गुचौन स्पिरिट वर्ल्ड में सेंगांग की माँ से मिला था तब एक गुइमे अचानक जिंदा हो गया था और उसने सेंगांग की माँ पे अटैक कर दिया। अब सेंगांग की माँ जानती थी कि वो बच नहीं पाएंगी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर खुद को उसके हवाले कर दिया ताकि गुचौन बिना किसी रुकावट के जाकर सेंगांग की जान बचा सके। अब इस कुर्बानी की वजह से उनकी आत्मा हमेशा के लिए मिट जाती है और वो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकती। जब ये सब गुचौन सेंगांग को बताता है तो वो बस चुपचाप वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर जब उससे और ज्यादा सहन नहीं होता तो वो रो पड़ती है। इसके बाद गुचौन राजा से मिलता है और उनसे इजाजत मांगता है कि वो महल से बाहर जा सके ताकि क्राउन प्रिंस की आत्मा को शांति से हेवन भेज सके। लेकिन राजा साफ मना कर देता है और कहता है कि उस आत्मा को सीधा हमेशा के लिए खत्म कर दो। फिर गुचौन एक और बात कहता है, वो चाहता है कि सेंगांग अब इस पूरे मामले से दूर हो जाए और बहाना ये बनाता है कि वो उसके काम में रुकावट बन रही है, लेकिन असल में वो उसे इस खतरनाक लड़ाई से बचाना चाहता है। देन जब सेंगांग होश में आती है तो गुचौन उससे भी वही बात कहता है कि वो अब इन सब से दूर रहे, लेकिन सेंगांग तुरंत समझ जाती है कि गुचौन ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे उसकी माँ की मौत का बहुत ज्यादा गिल्ट है और वो उसे समझाती है कि जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर गुचौन अपने पास्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब वो छोटा था एक गुई में उसकी ताकत हासिल करना चाहती थी, उसी बुरी आत्मा ने उसकी माँ को अपने कब्जे में ले लिया था और मरने से पहले उसकी माँ ने बस एक ही बात कही थी कि वो हमेशा सबसे दूर रहे ताकि उसकी वजह से किसी और की जान खतरे में ना पड़े। इसके बाद सेंगांग अपनी दादी से मिलने जाती है। वैसे बुरी आत्मा का सामना करने के बाद उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। तभी सेंगांग को कोई इंडाउजर के पास बुलाया जाता है। तो वहीं दूसरी
दूसरी तरफ दिखाते हैं कि क्वीन डाउजर ने सभी मंत्रियों और पूरे शाही परिवार की एक बड़ी सभा बुलाई होती है। वहाँ वो सबके सामने प्रिंस इन्हा को लेकर आती है। वो अभी जिंदा तो होता है लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक होती है। फिर क्वीन डाउजर वो मिठाई का डब्बा सबको दिखाती है जिसमें से प्रिंस इन्हा ने मिठाई खाई थी और उसकी तुलना सेंगांग की माँ वाले मिठाई के डब्बे से करती है कि ये मिठाई खा के सेंगांग की मॉम की मौत हो गई थी और अब प्रिंस इन्हा की हालत ऐसी हो गई है। फिर क्वीन डाउजर राजा पर इल्जाम लगाती है कि उन्होंने जहर देकर अपने सारे भाइयों को मरवा दिया था, लेकिन राजा बिना जरा भी डरे प्रिंस इन्हा वाले डब्बे से वही मिठाई उठाकर सबके सामने खा लेता है और इससे तुरंत साबित हो जाता है कि उस मिठाई में कोई जहर नहीं था और राजा पर लगाया गया इल्जाम झूठा था। इसके बाद राजा कहता है कि प्रिंस इन्हा को महल की सीमा के बाहर ले जाया जाए। जैसे ही सिपाही उसे महल के बाहर ले जाते प्रिंस इन्हा तुरंत होश में आ जाता है और पहले से काफी बेहतर नजर आता है। और फिर प्रिंस इन्हा खुद सबको बताता है कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया था और ये सच सामने आते ही राजा का गुस्सा फूट पड़ता है और वो क्वीन डाउजर को सख्त हुक्म देता है कि वो इसी वक्त महल छोड़कर चली जाए। देन जब राजा वहाँ से जाने लगता है तब सेंगांग उनसे सवाल करती है। वो कहती है कि जब आपको पहले से पता था कि वो बुरी आत्मा प्रिंस इन्हा को निशाना बनाएगी तो फिर आपने उसे अडॉप्ट ही क्यों किया। लेकिन राजा को इस बात का जरा सा भी अफसोस या पछतावा नहीं होता। वो बिल्कुल ठंडे अंदाज में सेंगांग से कहता है कि इन बातों में वक्त बर्बाद करने के बजाय उस बुरी आत्मा को खत्म करने पर ध्यान दो। फिर कुछ ही देर बाद दिखाते हैं कि राजा की तबीयत फिर से अचानक खराब हो जाती है और चीफ उनके लक्षण देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये तो वही अजीब बीमारी है जो प्लेग के पीड़ित गांव के लोगों में दिख रही थी जिन्हें राजा ने हाल फिलहाल मरवा दिया था। अब राजा फौरन गुचौन को बुलाता है और गुचौन आकर देखता है कि प्लेग से मरे हुए लोगों की बेचैन आत्माएं राजा के आसपास मंडरा रही हैं। ये देखकर गुचौन को शक होता है कि क्राउन प्रिंस की आत्मा ही उन सब बुरी आत्माओं को राजा तक लेकर आई है। फिर राजा गुचौन से कहता है कि वो अपना पूरा ध्यान क्राउन प्रिंस की आत्मा को रोकने पर लगाए और अपनी तरफ से राजा ये फैसला करता है कि वो योजे की रस्म खुद करेगा और उन बुरी आत्माओं को भगा देगा। लेकिन गुचौन उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है और इससे हालत और भी खराब हो सकते हैं। लेकिन राजा वो कहाँ किसी के सुनने वालों में से था, उसे बस वही करना है जो वो चाहता है। तो वही महल के बाहर सेंगांग देखती है कि गुचौन आसमान में उड़ते हुए पंछियों के झुंड को घूर रहा है। गुचौन उससे कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अजीब सी चीज उसे अपनी तरफ बुला रही हो। देन वो एक बार फिर सेंगांग से कहता है कि वो उससे दूर रहे, लेकिन सेंगांग फिर से उसे समझाती है कि उसकी माँ की आत्मा का हमेशा के लिए खो जाना उसकी गलती नहीं थी, इसलिए उसे खुद को दोष देना बंद करना चाहिए। फिर आखिरकार दोनों साथ मिलकर काम करने का फैसला करते और शुरुआत में सेंगांग गुचौन का हाथ पकड़ती है ताकि अपनी यंग एनर्जी उस तक पहुंचा सके। अब सबसे पहला काम ये होता है कि योजे की रस्म होने तक राजा को हर हाल में सुरक्षित रखना। फिर सेंगांग अपना काम शुरू करती है और राजा के कमरे में नए सुरक्षा वाले तालिस्मान यानी मंत्र वाले कागज लगाने आती है। तभी उसे एक छोटे लड़के की आत्मा की आवाज सुनाई देती है और हैरानी की बात तो ये होती है कि वो लड़का प्लेग का शिकार नहीं था। वैसे ये वही इनोसेंट लड़का होता है जिसे राजा ने ड्रामे के शुरुआती एपिसोड्स में मरवा दिया था। अब राजा तुरंत सेंगांग से रिक्वेस्ट करता है कि वो उस छोटे लड़के की बात ना सुने, लेकिन इस बार सेंगांग पीछे नहीं हटती और राजा के सामने डट के खड़ी रहती है। वैसे इस बात को लेकर इन दोनों के बीच काफी बहस होती है और आखिर में सेंगांग के डैड हार मान जाते और उसे सब कुछ बताने को तैयार हो जाते, यानी जो भी वो छोटा लड़का कहना चाह रहा है वो। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो छोटा लड़का देख लेता है कि क्राउन प्रिंस नमक के गोदाम के एक खाली कमरे में किसी अनजान शख्स से बातें कर रहा है, जबकि वहाँ कोई और नजर ही नहीं आ रहा होता। इसके बाद एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें राजा और क्राउन प्रिंस आराम से साथ बैठकर चाय पीते हुए नजर आते हैं। चाय पीते वक्त राजा और क्राउन प्रिंस एक खास बात पर चर्चा करते हैं। राजा कहता है कि उनके शाही परिवार के कुछ लोगों में मरे हुए लोगों की आत्माओं की आवाज सुनने की शक्ति होती है, यानी इसका मतलब क्राउन प्रिंस को सच पहले से ही पता था कि 30 साल पहले मर गए शहजादों की मौत किसी बुरी आत्मा से नहीं बल्कि जहर देने की वजह से हुई थी। फिर राजा एक और चौंकाने वाला सच बताता है। वो कहता है कि उन्हें पता है क्राउन प्रिंस ने भी वही चाल चलकर अपने ही भाइयों को मरवाया था ताकि वो खुद तख्त यानी क्राउन पर बैठ सके। देन राजा कहता है कि वो किसी ऐसे इंसान को क्राउन पर नहीं बैठने दे सकता जिसने अपने ही भाइयों का खून किया। उनके हिसाब से ऐसा इंसान कभी भी एक अच्छा राजा नहीं बन
सकता। फिर राजा एक और बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि मैंने तुम्हें भी वही जहर दिया है जिस जहर से पहले शहजादों की जान गई थी। और ये सच सुनते ही क्राउन प्रिंस गुस्से से पागल हो जाता है और कसम खाता है कि मौत के बाद वो एक असली बुरी आत्मा बनकर वापस आएगा और पूरे शाही परिवार का नामो निशान मिटा देगा। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड में क्राउन प्रिंस की बुरी आत्मा बाकी आत्माओं के ढेर के ऊपर चढ़ जाती है, जबकि महल के अंदर शमन उसके लिए पूजा कर रहा होता है। और वहीं स्पिरिट वर्ल्ड में ताकत बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस दूसरी आत्माओं को निगलना शुरू कर देता है। तो वहीं बाकी बुरी आत्माएं मिलकर गुचौन का रास्ता रोक लेती है, जिसकी वजह से वो क्राउन प्रिंस को रोक नहीं पाता और आखिर में क्राउन प्रिंस और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है, जो इस बात का इशारा होता है कि अब वो पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका है। लास्ट पार्ट की शुरुआत होती है जब गुचौन वापस रियल वर्ल्ड में लौट आता है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि थ्रोन रूम में क्वीन डाउचर आगे बढ़ के सीधा राजा के तख्त पर बैठ जाती है। वो कहती है कि राजा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फिलहाल सिर्फ वही इस तख्त पर बैठ सकती है। लेकिन तभी अचानक उनकी नाक से खून बहने लगता है और इसी वक्त दरबार का एक मंत्री भी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। और इसी दौरान दिखाते हैं कि पूरे महल में अफरा तफरी मच जाती है और महल के नौकर और स्टाफ अचानक एक दूसरे पर ही हमला करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गुचौन सेंगांग को एक डिब्बा यानी बॉक्स दिखाता है और बताता है कि उसे क्राउन प्रिंस की आत्मा को इसी बॉक्स के अंदर कैद करना होगा, क्योंकि अब क्राउन प्रिंस एक और आत्मा को निगल चुका है, इसलिए अब उसे परलोक भेजना पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक प्लेगियो वाले आत्माओं का सवाल है, उनके लिए एक शांति की पूजा करनी होगी। इससे न सिर्फ उन आत्माओं को शांत किया जा सकेगा, बल्कि क्राउन प्रिंस की ताकत भी कमजोर हो जाएगी। फिर अपने कमरे की तरफ जाते हुए गुचौन और सेंगांग बात करते हैं कि आज रात तक इस पूरी मुसीबत का किसी न किसी तरह अंत हो ही जाएगा। फिर गुचौन कहता है कि इसके बाद वो वापस मंदिर चले जाएगा, क्योंकि वही जगह उसके लिए खास है और उसकी माँ की मौत भी उसी जगह के पास हुई थी। तभी रास्ते में अचानक एक गुइमे उन दोनों की तरफ इशारा करके कहती है कि जो अपनी माँ के साथ मरना चाहिए था वो आज रात जरूर मरेगा। लेकिन हैरानी की बात ये है कि ये बात सिर्फ सेंगांग को ही सुनाई पड़ती है। इसके बाद दिखाते हैं कि रात को जब गुचौन उस बॉक्स को तैयार कर रहा होता है जिसमें वो क्राउन प्रिंस की आत्मा को कैद करने वाला है, तब सेंगांग कहती है कि वो भी उसके साथ स्पिरिट वर्ल्ड में चलेगी। लेकिन गुचौन साफ मना कर देता है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि सेंगांग अपनी जान खतरे में डाले। तब सेंगांग उसे खास जड़ी बूटियों से बना हुआ काढ़ा देती है और कहती है कि इससे उसकी यंग एनर्जी बढ़ेगी, जिससे उसकी ताकत और भी मजबूत हो जाएगी। और ये सुनकर गुचौन वो काढ़ा पी भी लेता है और सेंगांग से कहता है कि वो छुपकर सुरक्षित जगह पर ही रहे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगता है, सेंगांग के मिलाए हुए जहर का असर शुरू हो जाता है और गुचौन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तब सेंगांग उसकी तरफ देखकर कहती है कि चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, वो गुचौन को जरूर बचाएगी। और ये कहकर वो बॉक्स लेके वहाँ से चले जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि महल में राजा और बाकी सब लोग आत्मा की शांति के रिचुअल की तैयारी शुरू कर देते हैं। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और उस वक्त स्पिरिट वर्ल्ड में क्राउन प्रिंस भी उसी जगह पहुंच जाता है। अब वो पूरी तरह एक अगुवाई यानी खतरनाक दुष्ट आत्मा में बदल चुका होता है। वो सीधा राजा को मारने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही सेंगांग उसका रास्ता रोक देती है और उस पर तीर चलाकर उसका हमला रोकने की कोशिश करती है। अब जब क्राउन प्रिंस उसे रोकने के लिए उसके और पास आ जाता है, तो सेंगांग एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। लेकिन जैसे ही वो उसका कटा हुआ सर बॉक्स के अंदर कैद करने वाली होती है कि अचानक वो बिल्कुल जम सी जाती है, यानी वहीं फ्रीज हो जाती है और हिल भी नहीं पाती। तो वहीं रियल वर्ल्ड में दिखाते हैं कि शमन अभी तालाब के पास होता है और सेंगांग से जुड़ी हुई आत्मा की डोर को जोर से खींचता है और फिर उसे काट देता है। तो वहीं स्पिरिट वर्ल्ड में दिखाते हैं कि डोर टूटते ही सेंगांग जमीन पर गिर जाती है और उसका पूरा शरीर सुन पड़ जाता है। वो ना ही हिल पाती है और ना ही अपना बचाव कर पाती है और बस इतनी देर में क्राउन प्रिंस की बॉडी पर फिर से एक नया सर उगाता है। फिर वो अपनी तलवार से सेंगांग के सीने में वार कर देता है और उस जख्म से उसकी आत्मा को खींचकर बाहर निकालने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गुचौन अचानक होश में आ जाता है और पास पड़ी एक तलवार उठा लेता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अगर सेंगांग को बचाना है तो स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है अपनी जान देना। अब वो नन्हा सा शैतान उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गुचौन उसकी एक नहीं सुनता और तलवार से अपनी गर्दन काट लेता है ताकि उसकी आत्मा स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच सके और वो सेंगांग को बचा सके। फिर अपनी जान देने के बाद गुचौन एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ गहरा पानी और
काले बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे होते हैं। उनके बीच एक बहुत ही विशाल और डरावनी शैतानी शक्ति उसके सामने खड़ी होती है। उसे देखते ही गोचान समझ जाता है कि यही सुप्रीम गुइमे है। वो कहता है कि महल के आसपास फैली इतनी सारी इन एनर्जी की असली वजह भी यही है। गोचान सुप्रीम गुइमे से एक सौदा करता है। वो कहता है कि अगर वो उसे प्रिंसेस सेंगांग को बचाने की ताकत दे दे तो बदले में वो उसकी हर बात मानेगा। और ये सुनते ही सुप्रीम गुइमे उसे हड्डियों से बनी एक खास तलवार दे देता है। उस तलवार के साथ एक लोहे की जंजीर और हथकड़ी भी होती है जो अपने आप गोचान के हाथ से जुड़ जाती है। अब इस नई ताकत के साथ गोचान वक्त पर स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच जाता है और क्राउन प्रिंस को सेंगांग की पूरी लाइफ फोर्स चूसने से रोक देता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है और गोचान की नई ताकतों के आगे क्राउन प्रिंस की ताकत तो जैसे फीकी सी लगती है। अब वो थोड़ा सा उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है तो वो अपनी मदद के लिए बाकी बुरी आत्माओं को भी बुला लेता है जो गोचान पर टूट पड़ती है। फिर जब बाकी बुरी आत्माएं मिलकर गोचान को पकड़ लेती तब रियल वर्ल्ड में राजा शांति की पूजा पूरी कर रहा होता है। राजा सबके सामने अपना गुनाह कबूल करता है। वो मानता है कि गांव वालों की मौत के लिए वही जिम्मेदार था और इस बात का उसे गहरा पछतावा है। वो ये भी वादा करता है कि जो लोग बच गए हैं उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अब वो खुद उठाएगा और उसे अपने इन पापों की जो भी कीमत चुकानी पड़े वो चुकाने के लिए तैयार है। अब राजा की ये सच्ची माफी और रिचुअल का असर होता है और प्लेग से मरने वाली आत्माएं अपना सारा गुस्सा और दर्द छोड़ देती है और आखिरकार शांति से इस दुनिया को अलविदा कहकर आगे बढ़ जाती है। और इन प्लेग विक्टिम्स की आत्माओं की ताकत खोने के बाद क्राउन प्रिंस काफी कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद गोचान और क्राउन प्रिंस के बीच एक बार फिर जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिरकार गोचान अपनी तलवार से क्राउन प्रिंस को घायल कर ही देता है। लेकिन मरने से पहले भी क्राउन प्रिंस हार नहीं मानता। वो गुस्से में कहता है अगर मैं राजा नहीं बन सकता तो फिर यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि क्राउन प्रिंस को पूरा यकीन होता है कि गोचान उसकी आत्मा को पूरी तरह मिटा ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करते ही गोचान खुद भी एक अगुवाई बन जाएगा। लेकिन गोचान बिना डरे अपनी तलवार उसके सीने में और भी गहरा घुसा देता है। फिर वो बताता है कि जिस पल उसने सुप्रीम गुइमे से सौदा किया था उसी पल से उसने अगुवाई बनने का अंजाम भी कबूल कर लिया था। यानी सेंगांग को बचाने के लिए वो अपनी इंसानियत और अपनी जिंदगी तक कुर्बान करने के लिए पहले ही तैयार था। अब आखिरकार क्राउन प्रिंस की आत्मा राख बनकर हवा में बिखर जाती है। तो वहीं रियल वर्ल्ड में भी इसका असर तुरंत दिखने लगता है। राजा के शरीर पर पड़े काले निशान धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, जिससे लगता है कि श्राप खत्म हो गया है। लेकिन तभी अचानक महल के सैनिक और बाकी स्टाफ एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं और ये देखकर राजा घबरा जाता है और जोर से गोचान को पुकारता है। वैसे राजा ने गोचान को क्यों पुकारा और ये सब क्यों बेहोश होने लगे, इसकी क्लियर वजह इस एपिसोड में नहीं बताई जाती। तो वहीं स्पिरिट वर्ल्ड में दिखाते हैं कि गोचान का चेहरा अब एक अगुवाई जैसा बदल चुका होता है। इसके बाद वो सेंगांग के पास आता है और अपनी बची हुई सारी यंग एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है ताकि वो दोबारा रियल वर्ल्ड में वापस आ सके। और अगले ही पल सेंगांग तालाब में होश में आ जाती है और होश आते ही वो भागते हुए गोचान के कमरे में पहुंचती है, जहां गोचान का बेजान शरीर उसका इंतजार कर रहा होता है। उसकी हालत देख सेंगांग काफी डर जाती है और उसके जख्म से निकल रहे खून को रोकते हुए उसे उठाने की कोशिश करती है और कहती है तुम ऐसे मर नहीं सकते हो, और उसे गले लगा कर कहती है तुम मेरी यंग एनर्जी ले लो, बस वापस आ जाओ, प्लीज मरना मत। तो वहीं स्पिरिट वर्ल्ड में दिखाते हैं कि सुप्रीम गुइमे दोबारा गोचान को अपने पास बुलाता है। तब पता चलता है कि उनके बीच जो सौदा हुआ था उसकी असली कीमत तो गोचान को अब चुकानी होगी। वैसे डील के मुताबिक सुप्रीम गुइमे अब गोचान की आत्मा को निगल लेगा, यानी सेंगांग को बचाने के बदले गोचान ने अपनी ही आत्मा हमेशा के लिए कुर्बान कर दी थी। फिर कुछ समय बाद दिखाते हैं कि महल के अधिकारी राजा को खुशखबरी देते हैं कि प्लेग पूरी तरह खत्म हो चुका है और लोगों का गुस्सा भी अब शांत हो गया है। इसके बाद चीफ राजा को बताता है कि लेडी सुकबिन को हमेशा के लिए यहाँ से दूर भेज दिया गया है और क्वीन डाउजर अपनी मानसिक स्थिति खो चुकी है और प्रिंस इक्सान के ऊपर देशद्रोही होने का आरोप लगा है, तो उसकी ही इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर खुलासा होता है कि प्रिंस इक्सान ने उस शमन का भी काम तमाम कर दिया है जो इतने सारे बुरे हादसों के पीछे का सबसे बड़ा जिम्मेदार था। तो वहीं दिखाते हैं कि अब तक 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सेंगांग फिर भी गोचान के बेजान शरीर को अपने पास ही रखती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि एक दिन वो जरूर वापस लौटेगा, जबकि सबको लगता है कि अब वो मर चुका है। फिर जब सेंगांग को उस नन्हे छोटे शैतान की मौजूदगी का एहसास होता है तो उसका भरोसा और भी मजबूत हो जाता है। उसे लगता है कि गोचान अभी भी जिंदा है और कहीं न कहीं उसके पास ही है। इसके बाद सेंगांग घोड़े पर
पर बैठकर उस जगह पहुंचती है जहां गुचौन ने बताया था कि उसकी माँ की मौत हुई थी। वह नदी के पानी में उतर जाती है और जोर जोर से गुचौन को पुकारने लगती है और रोते हुए वो उसे डांट भी देती है कि उसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे क्यों लगा दी। तभी अचानक नदी का पानी तेज लहरों से उठने लगता है और हर लहर के साथ सेंकांग को अपनी घंटी की झनकार सुनाई देती है, यानी आवाज सुनाई देती है। और ये सुनते ही वो फौरन भागते हुए महल लौट आती है। लेकिन अभी भी गुचौन का शरीर वैसा का वैसा देख सेंकांग की उम्मीद टूट जाती है और वो रोने लगती है कि तभी गुचौन अचानक ऐसे उठता है जैसे बस अभी अभी 2-3 घंटे की नींद करके उठा हो, यानी उसे थोड़ी देर पहले ही होश आ चुका था। और सेंकांग उसे जिंदा देखते ही गले लगा लेती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि आखिर में गुचौन दोबारा राजा के सामने पेश होता है जहाँ वो ये सुनने का इंतजार करता है कि उसे आजाद किया जाएगा या नहीं। तब गुचौन राजा से कहता है कि वो उन सब मर चुके राजकुमारों की आत्माओं को राजा के सर के ऊपर मंडराते हुए देख सकता है। अब ये सुनने के बाद राजा कुछ देर सोचता है और फिर गुचौन को आजाद कर देता है। वो कहता है कि अब गुचौन जा सकता है और उस पर कोई बंधन नहीं रहा। फिर जब गुचौन महल से बाहर निकल रहा होता है तब सेंकांग भी उसके साथ आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि अब वो भी गुचौन के साथ पहाड़ वाले मंदिर चलेगी। वो कहती है कि अब तक तुमने मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है तुम्हारे साथ चलने की। अब दोनों साथ साथ महल से बाहर चल पड़ते और वो नन्हा सा शैतान भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगता है। लेकिन चलते चलते उसकी नजर गुचौन की कलाई से बंधी उस जंजीर पर पड़ती है जो अब भी महल के अंदर की तरफ जुड़ी हुई होती है। फिर लास्ट सीन में स्पिरिट वर्ल्ड का महल दिखाया जाता है जो अब भी सुप्रीम गुइमे की काली बेलों से पूरी तरह ढका हुआ होता है, यानी क्राउन प्रिंस की कहानी खत्म हो चुकी है लेकिन सुप्रीम गुइमे का खतरा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। और हाँ, गुचौन के दोबारा जिंदा होने की कोई क्लियर वजह नहीं बताई जाती, बस सेंकांग उसके लिए रोती रहती है और अचानक गुचौन होश में आ जाता है। फिर उसकी कलाई से जुड़ी जंजीर ये इशारा करती है कि उसका स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्शन अब भी बाकी है। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है गाइस। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, हाइप और लाइक करना मत भूलना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।